हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। ठीक है, चलो आए हैं एक नया क्वेश्चन लेके हम इस चैनल पे। यस, क्या करते हैं हम इस चैनल पे? वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, चैनल का नाम पता ही है, द कर्ली केमिस्ट। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, प्लीज़ चाहिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को करिए लाइक। या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है या वीडियो लाइक करने लायक है, आप तभी करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो लोग पुराने हैं चुपचाप जाओ, पहले लाइक करके आओ, बाद में हम स्टार्ट करेंगे। 5 सेकंड दे रहा हूं, करो जल्दी लाइक। 1 2 3 4 5। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 6 क्वेश्चन है। 2019 मेंस 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इन मोल पर किलोग्राम पूछा गया है ऑफ द सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस 0.22, 11.11, 1 सॉरी 0.167, 11.11, 0.167, 22.22 या 0.2 और 22.22। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्व करें? नहीं, हम नहीं करेंगे सॉल्व। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी टर्म आपके क्वेश्चन में आते हैं उन टर्म्स को समझते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन तो सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले दो टर्म थे, पहला मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलैलिटी। नंबर 1, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए in a mixture divided by total number of moles of the components in that mixture क्या कहलाता है? आपका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया? मेरे भी नहीं आया, कैसे समझेंगे बताता हूँ। एक काम कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके दो सब्सटेंस हैं ए एंड बी, दो मान लिए ए एंड बी। तो अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे। ये क्या है? ये आपके मन की चीज़ है जो आप बोलना चाहो। इससे आप एक्स बोल सकते हो, जाई बोल सकते हो, या जीटा बोल सकते हो, जो मन में आए बोल सकते हो, लेकिन हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसे एक्स से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो होता है। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या कहलाता है? वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दो सब्सटेंस हैं आपके ए एंड बी, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ऑल द सॉल्वेंट। या फिर हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? कैसे करो? एक्स ए, यानी कि एक्स हमने मोल फ्रैक्शन ए का हम निकाल लें, चलो मान लिया हमने ए का निकाल लें, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ए प्लस मोल बी। क्लियर? या फिर अगर हम एक्स बी निकालेंगे तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यानी कि हम टोटल मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा? कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपके मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे। नंबर 1, इन द गिवन मिक्सचर द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन आपका इक्वल टू होना चाहिए हमेशा 1, ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। यानी कि अगर दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे ए एंड बी माने, तो एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। दूसरी चीज, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन बाई 100, यानी कि 100 से अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? वो आपका कहलाएगा मोल परसेंटेज। ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक हो गया, दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा करेक्टरिस्टिक, मोल फ्रैक्शन आपकी क्या होती है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन होता है। एक और चीज ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका? यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस आपका एक्सप्रेशन होता है। आई थिंक मोल फ्रैक्शन वाली चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नॉट अ बिग डील, सिंपल सी चीज थी। मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, क्या हम सॉल्यूशन मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, सिंपल। आ जाओ एक क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 8 ग्राम ऑफ NaOH और 18 ग्राम ऑफ वाटर था। अब इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब भी किसी क्वेश्चन में वाटर दिया गया होगा हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ सॉल्वेंट। जब भी किसी क्वेश्चन में वाटर दिया गया होगा तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, एज अ सॉल्वेंट, कभी भी सॉल्यूट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अब हम बात करें सॉल्वेंट या नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये क्या होते हैं, ये जब केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ना तब बताऊंगा कि एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ भले ही। सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, जिससे वाटर होता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक वाटर को छोड़ के और कोई भी अगर सॉल्वेंट होगा ना, जैसे कि एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आ जाओ। हमें ये तो पता चल गया कि आपका NaOH क्या है, NaOH क्या है आपका, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है आपका, वाटर है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन पूछा गया है और मोलैलिटी पूछी गई है। इसको हम करेंगे लेटर मतलब इसी क्वेश्चन में करेंगे, अभी पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं जाई या फिर X सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, N सॉल्यूट या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमें पता होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो N सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई MW सॉल्यूट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये आ जाएगा W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई MW ऑफ सॉल्यूट या फिर MW सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई MW सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्कस कर लिया था। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बेस पे अगर हम बात करें XNaOH की, यानी कि वही तो आपका सॉल्यूट था, यही तो बताया था। तो NaOH क्या हो जाएगा 8, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकालो कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 40 प्लस मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 ग्राम दे रखा है मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। ठीक है, 8 अपॉन 40 कितना निकलेगा 0.2, ये कितना निकलेगा 0.2 प्लस 18 1, तो 0.2 डिवाइडेड बाई ये कितना 1.2, कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 0.167, यानी कि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH या फिर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करोगे तो कितना निकल के आया 0.167। तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी कि हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्व हो चुका है। आ जाते हैं मोलैलिटी पे। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और एक होता है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके कैटेगरी में आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बेस पे हम किसी भी लिक्विड का क्या कर सकें, उसके बेस पे हम उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकें। जैसे मोलरिटी होगा, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, ये सब की सब आपकी क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म की। ठीक है, नॉर्मेलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी पहले इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, डेफिनेशन भूल जाओ, फॉर्मूले पे आ जाओ। मोलैलिटी क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, या G इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W अपॉन M, वही मास अपॉन मॉलिकुलर मास लगाया, नॉट अ बिग डील, सिंपल चीज, बस यहाँ पे स्मॉल m डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। ठीक है, स्मॉल m डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, कैपिटल M आपका होता है मोलैरिटी। ठीक है, आ जाते क्वेश्चन पे। हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, कितना निकल के आया था, मोल फ्रैक्शन निकला था 0.167। आ जाओ यहाँ पे, अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी आपका स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट
इन किलोग्राम, सिंपल, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही सेम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि डब्ल्यू सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू सॉल्यूट और होल डिवाइडेड, ये तो इसका मतलब ये है पूरा का पूरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई क्या, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ये हमें दे रखा है इन ग्राम, ठीक है, कितना दे रखा है इन ग्राम में, तो इसका मतलब क्या है, हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू रखिए 8 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा क्या था, सॉल्यूट तो NaOH था, सिंपल, 8 डिवाइडेड बाई 40 और होल डिवाइड कितना 18 इंटू 1000, और क्या बोल सकते हैं हम 0.2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1000, जब आप सॉल्व करो क्या आएगा 11.11 मोल पर केजी, आंसर इसका हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या निकल आया, हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आया और हमारा मोलैलिटी भी निकल आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यस, ऑप्शन क्या होगा, यस आपका मोल फ्रैक्शन 0.167 एंड ऑप्शन 2 क्या आपका मोलैलिटी कितनी निकले 11.11, देखिए 11.11 ही निकली है, तो 11.11 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करके आओ पहले चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। नंबर 1, मोल फ्रैक्शन हमने डेफिनेशन देख ली जिससे हमें कोई मतलब नहीं था, बट फॉर्मूले से मतलब था, वो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो मैंने बताया ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1 होगा उनका, एक्स अगर दो कंपोनेंट ए और बी हैं तो इसका मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 आपका होगा 1। दूसरी चीज क्या आती, यूनिटलेस डायमेंशन होती है, ठीक है, मतलब यूनिटलेस होती है और डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने मोलैलिटी भी डिस्कस किया, उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलैलिटी देख लिया, और मैथमेटिकल टूल वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, फॉर्मूला समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सेम 2019 का क्वेश्चन है तो इतना दूर भी नहीं है हमसे, बट हाँ हम धीरे धीरे अभी 2019 के हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे 2021 ऐसे करके भी, ठीक है। तो यस आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं फिर इसी गली सी चौराहे पे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा।